मोहतरम सामिन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आला ख़ानदान के थे। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम बड़ी शान व शौकत के मालिक थे। नहायत ही बहादुर, बेहद सखी, आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। एक साल अरब में बहुत सख्त कहत पड़ गया, लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। तो हुजूर सरवर कायनात के दादा अब्दुल मुत्तलिब मुल्क शाम से सूखी रोटियां खरीद कर हज के दिनों में मक्का पहुँचे और रोटियों का चूरा करके ऊँट के गोश्त के शोरबे में सुरीद बनाकर तमाम हाजियों को खूब पेट भर कर खाना खिलाया। हुजूर सरवर कायनात के दादा अब्दुल मुत्तलिब ये बड़े ही नेक नफ्स और आबिदो जाहिद थे। गारे हिरा में खाना पानी साथ लेकर जाते और कई कई दिनों तक लगातार खुदा की इबादत और आदत में मसरूफ़ रहते। रमज़ान शरीफ के महीने में अक्सर गारे हिरा में इत्काफ़ किया करते थे। खुदा के ध्यान में गोशा नसी रहा करते थे। रसूल अकरम ताजदार अरब अजम का नूर नबूवत उनकी पेशानी में चमकता था। उनके बदन से मुश्क की खुशबू आती थी। अहले अरब खुसूसन कुरैश को उनसे बड़ी अकीदत थी। मक्का वालों पर जब कोई मुसीबत आती या कहत पड़ जाता तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को साथ लेकर पहाड़ पर चढ़ जाते और बारगाह खुदाबंदी में उनका वसीला बनाकर खुदा से दुआ मांगते थे। वो दुआ मकबूल हो जाती थी। ये लड़कियों को जिंदा दरगोर करने से लोगों को सख्ती के साथ रोकते थे और अपने दस्तरखान से परिंदों को भी खाना खिलाया करते थे और शराब नोशी जना को हराम जानते थे। अकीदा के लिहाज से मुवाहिद थे। जमजम शरीफ का कुआं जो बिल्कुल पट गया था, आप ही ने उसको नए सिरे से खुदवा कर दुरुस्त किया और लोगों को आब जमजम से सैराब किया। आप खाने काबा के मतवल्ली और सज्जादा नशी हुए। असहाबे फील का वाक़या आप ही के वक्त में पेश आया। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। उसका सबब यह था कि अबरहा ने यमन के दारुल सल्तनत सनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाने काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो बनी कनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भून कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पैखाना फिर के उसको निजात से लथपथ कर दिया। और जब अबरहा ने ये वाक़या सुना तो वह तैश में आप ऐसे बाहर आ गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ता ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। उसमें हुजूर सरवर कायनात के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 या 400 ऊँट भी थे। जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या को मालूम हुआ तो बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए और जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने अपने आप को खीमे में बुलाया और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रोबदार निहायत हसीन व जमील आदमी है जिसकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है। तो सूरत देखते ही अबरहा मरगूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बैठाकर दरियाफ्त किया, कहिए सरदार कुरैश यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को मेरे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने जिससे अपने ऊँट का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया है। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके खाने काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इस बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की और अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे अपने ऊँट से मतलब है,
काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा ने अपने फिरौनी लहजे में कहा, ऐ सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए ज़मीन पर उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजाघर की बड़ी बेहुरमती की है। इसलिए मैं इंतकाम लेने के लिए काबा को तोड़ देना ही ज़रूरी समझता हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर सरवर कायनात के दादा ने फरमाया, फिर आप जाने खुदा जाने मैं सिफारिश करने वाला कौन हूँ। इस गुफ्तगू के बाद अब्राहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और हुजूर सरवर कायनात के दादा अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया, तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाओ और वहाँ छुप जाओ, वहीं पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर खुद अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाने काबा गए और दरवाज़े का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरजारी के साथ दरबार खुदाबंदी में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा। सुलैब वालों और सलेब के पुजारियों ईसाइयों के मुकाबले में अपनी शारों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ के चोटी पे चढ़ गए, खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्राहा जब सुबह को खाने काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जर्रार और हाथियों के कतार के साथ आगे बढ़ा तो एक मुकाम पर खुद उसका हाथी जिसका नाम महमूद था एकदम बैठ गया। हर चंद मारा, बार बार लड़कारा, मगर हाथी नहीं उठा। उसी हालत में कहरे इलाही अबाबिलों की शक्ल में नमूदार हुआ। नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनके चोंच में पंजों में 3-3 कंकड़ियां थी, समंदर के जानिब से हर में काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के इन लश्करों ने अब्राहा के फौजों पर इस जोरों शोर से संगबारी शुरू कर दी कि आन के आन में अब्राहा के लश्कर और उसके हाथियों के परखचे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी खुदाबंद कहारो जबार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी हाथी सवार के सर पर गिरती थी तो उसके आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्राहा के फौज का एक एक आदमी जिंदा नहीं बचा। सब के सब अब्राहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हिलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बूटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गई। चुनांचे कुरान मजीद की सूरह फील में अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील व अरसला अलैहिम तैरान अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने उन हाथियों वालों का हाल क्या कर डाला? क्या उसके दांव को तबाही में नहीं कर डाला? उन पर परिंदों की टिकरियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थर से मारे और उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना दे। जब अब्राहा उसके लश्कर का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया और उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया। तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। हज़रत अब्दुल्ला हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। ये हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और माजिद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के तमाम बेटों में सबसे ज़्यादा बाप के लाडले और प्यारे थे। चूँकि उनके पेशाने पर नूरे मोहम्मदी अपनी पूरी शान और शौकत के साथ जलवागर था, इसलिए हुस्नो खूबी के पैकर और जमाल सूरत व कमाल सीरत के आईनादार और अफत व पारसाई में एक ताए रोज़गार थे। कबीला कुरैश के तमाम हसीन औरतें उनके हुस्न जमाल पर फरेफ्ता और उनसे शादी की खास्तगार थी, मगर अब्दुल मुत्तलिब उनके लिए एक ऐसी औरत की तलाश में थे जो हुस्न जमाल के साथ साथ हस्ब व नसब की शराफत और अफत और पारसाई में मुमताज़ हो। अजीब इत्तेफाक है कि एक दिन हज़रत अब्दुल्ला शिकार के लिए जंगल में तशरीफ़ ले गए। मुल्क शाम के यहूदी चंद अलामतों से पहचान गए थे कि नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद यही हैं। चुनांचे उन यहूदियों ने हज़रत अब्दुल्ला को बारहा कत्ल कर डालने की कोशिश की। इस मरतबा भी यहूदियों की एक बड़ी जमात मसला होकर इस नियत से जंगल में गई कि हज़रत अब्दुल्ला को तन्हाई में धोखे के साथ कत्ल कर दिया जाए,
मगर अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत ने इस मर्तबा भी अपने फजल करम से बचा लिया। आलम गैब से चंद ऐसे सवार नागहा नमूदार हुए जो इस दुनिया के लोगों की मुसाहबत में नहीं रखते थे। उन सवारियों को आकर यहूदी को मार भगाया और हज़रत अब्दुल्ला को बहिफाजत उनके मकान तक पहुंचा दिया। वहाब बिन मुनाफ उस दिन जंगल में थे, उन्होंने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा, इसलिए उनको हज़रत अब्दुल्ला से बेहद मोहब्बत और अक़ीदत पैदा हो गई और घर आकर यह अज़्म कर लिया कि मैं अपनी नूरे नज़र आमना खातून की शादी हज़रत अब्दुल्ला ही से करूँगा। चुनांचे अपनी इस दिली तमन्ना को अपने चंद दोस्तों के ज़रिए अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचाया। खुदा की शान, अब्दुल मुत्तलिब अपने नूरे नज़र हज़रत अब्दुल्ला के लिए जैसी दुल्हन की तलाश में थे, वो सारी खूबियाँ हज़रत आमना बिनते वहब में मौजूद थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इस रिश्ता को खुशी खुशी मंजूर कर लिया। चुनांचे 24 साल की उम्र में हज़रत अब्दुल्ला का हज़रत आमना के साथ निकाह हो गया। नूर मोहम्मदी हज़रत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर बीबी आमना के शिकम अतहर में जलवागर हो गया। और जब हमल शरीफ के 2 महीना पूरे हुए तो अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को खजूर लेने के लिए मदीना भेजा। तिजारत के लिए मुल्क शाम रवाना किया। वहाँ से वापसी लौटते हुए मदीना अपने वालिद के ननहाल में 1 माह बीमार रहकर 25 साल की उम्र में वफात पा गए। हुजूर अकरम ताजदार अरब आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है, मगर मशहूर कौल यही है कि वाक़िया असाबे फ़ील के 55 दिन बाद 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईस्वी विलादत बसादत की तारीख़ है। अहले मक्का को इसी पर भरोसा है। वो लोग 12वीं रबीउल अव्वल ही को काशान नबूवत की ज़ियारत के लिए जाते हैं और वहाँ मिलाद शरीफ की महफिलें मुनक़्क़िद करते हैं। तारीख़ आलम में ये वो निराला अज़मत वाला दिन है कि उसी रोज़ आलम हस्ती का ईजाद का बाइस, गर्द से लैलो नहार का मतलूब, खुल्क़ आज़म का रमज़, कश्ती नूह की हिफाजत का राज, बानी काबा की दुआ, इब्न मरियम की बशारत का ज़ुहूर हुआ। कायनाते वजूद के उलझे हुए गेसु को संवारने वाला, तमाम जहान के बिगड़े निज़ामों को सुधारने वाला, वह नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों को बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वह अपने पराये का गम खाने वाला, फ़कीरों का मावा, ज़ईफ़ों का मलजा, यतीमों का वाली, ग़ुलामों का मौला, सनदुल अस्फ़िया, अशरफुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वजूद में रौनक अफरोज़ हुए। पाकीज़ा बदन, नाप बुरीदा, खतना किए हुए, खुशबू में बसे हुए, बहालत सजदा, मक्का मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन में अपने वालिद माजिद के मकान के अंदर पैदा हुए। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते? अपने नौनिहाल को देखकर निहाल होते। वो तो पहले ही वफात पा चुके थे, दादा बुलाए गए जो उस वक्त तवाफ़े काबा में मशगूल थे। ये खुशखबरी सुनकर दादा अब्दुल मुत्तलिब खुश हर में काबा से अपने घर आए और वालहाना जोश मोहब्बत में अपने पोते को गले से लगा लिया। फिर खाने काबा में ले जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी। मोहम्मद नाम रखा। आपके चचा अबू लहब की लौंडी सुहैबा खुशी में दौड़ते हुए गई और अबू लहब को भतीजा पैदा होने की खुशखबरी दी। तो अबू लहब ने इस खुशी में शहादत की अंगुली के इशारे से सुहैबा को आज़ाद कर दिया, जिसका समरा अबू लहब को ये मिला कि उसके मौत के बाद उसके घर वालों ने उसको ख्वाब में देखा और हाल पूछा। तो अबू लहब ने अपनी उंगली को उठाकर ये कहा कि तुम लोगों से जुदा होने के बाद मुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिला, लेकिन सुहैबा को आज़ाद करने के सबब उस उंगली के ज़रिए कुछ पानी पिला दिया जाता है। जिस मुक़द्दस मकान में हुजूर अकरम ताजदार अरब आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, तारीख़ इस्लाम में उस मुकाम का नाम मौलूदुन नबी यानी नबी के पैदाइश की जगह है। ये बहुत ही मुतबर्रक मुकाम है। सलातीन इस्लाम ने इस मुबारक यादगार को बहुत सी शानदार इमारत बना दी थी, जहाँ अहले हरमैन शरीफैन और तमाम दुनिया के आने वाले मुसलमान दिन रात महफिल मिलाद पाक मुनक़्क़िद करते और सलात व सलाम पढ़ते रहते थे। चुनांचे हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब फ़यूज़ुल हरमैन में तहरीर फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा उस महफिल मिलाद पाक में हाजिर हुआ।
जो मक्का मुकर्रमा में 12वीं रबीउल अव्वल को मौलूदुन नबी में मुनक़िद हुई थी। जिस वक्त विलादत का जिक्र पढ़ा जा रहा था तो मैंने देखा कि एक बारगी उस मजलिस की में कुछ अनवार बुलंद हुए। मैंने उस अनवार पर गौर किया तो मालूम हुआ कि वह रहमत इलाही और उन फरिश्तों के अनवार थे जो ऐसी महफिलों में हाजिर हुआ करते हैं। सबसे पहले हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू लहब की लौंडी यानी बांदी हजरत सुहैबा का दूध नोश फरमाया। फिर अपनी वालदा माजदा हजरत आमना के दूध से सैराब हुए। फिर हजरत हलीमा सादिया ने आपको साथ ले गई और अपने कबीला में रख कर आपको दूध पिलाती रही। उन्हीं के पास आपने दूध पीने का ज़माना गुजारा। शुरफाए अरब की आदत थी कि वह अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए गिरदो नवाह के देहातों में भेज देते थे। देहात की साफ सुथरी आबो हवा में बच्चों की तंदुरुस्ती और जिस्मानी सेहत भी अच्छी हो जाती थी। वो खालिस और फसीह अरबी ज़बान भी सीख ले जाते थे, क्योंकि शहर की ज़बान बाहर के आदमियों के मेल जोल से खालिस और फसीह और बलीग ज़बान नहीं रहा करती थी। हज़रत हलीमा का बयान है कि मैं बनी साद की औरतों के हमरा दूध पीने वाले बच्चों की तलाश में मक्का मुकर्रमा को चली। उस साल अरब में बहुत सख्त काल पड़ा हुआ था। मेरी गोद में एक बच्चा था, मगर फ़िक्र फाका की वजह से मेरी छातियों में इतना दूध नहीं था जो उसको काफ़ी हो सके। रात भर वो बच्चा भूख से तड़पता, रोता, बिलबिलाता रहता था। हम उसकी दिलजोई या दिलदारी के लिए तमाम रात बैठकर गुजारा करते थे। एक ऊँटनी भी हमारे पास थी, उसके भी दूध न था। मक्का मुकर्रमा के सफ़र में जिस खच्चर पर मैं सवार थी वो भी इस कदर लागर काफिला वालों के साथ चल नहीं सकता था। मेरे हमराही भी उससे तंग आ चुके थे। बड़ी मुश्किल से ये सफ़र तय हुआ और जब ये काफिला मक्का मुकर्रमा पहुंचा तो जो औरत हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम को देखती और ये सुनती कि यतीम है तो कोई औरत आपको लेने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे के यतीम होने के सबब ज़्यादा इनाम इकराम मिलने की उम्मीद नहीं थी। इधर हुजूर अकरम ताजदार अरब अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेने के लिए हलीमा सादिया की किस्मत का सितारा सुरैया से ज़्यादा बुलंद, चांद से ज़्यादा रोशन था। उसके दूध की कमी उनके लिए रहमत की ज़्यादती का बाइस बन गया, क्योंकि दूध कम देखकर किसी औरत ने अपना बच्चा देना गवारा नहीं किया। हज़रत हलीमा सादिया ने अपने शौहर हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा से कहा कि ये तो अच्छा मालूम नहीं होता कि मैं खाली हाथ वापस चलूँ, उससे बेहतर यही है कि मैं इस यतीम ही को ले चलूँ। शौहर ने उसको मंजूर कर लिया और हज़रत हलीमा उस दुर्र यतीम को ले आई, जिससे सिर्फ हज़रत हलीमा और आमना के घर नहीं बल्कि कायनात आलम के मशरिक़ व मग़रिब, पूरब से पश्चिम तक गुजारा होने वाला था। ये खुदाबंद कुद्दूस का फजल अजीम था कि हज़रत हलीमा की सोई हुई किस्मत बेदार हो गई। सरवर कायनात उसके आगोश में आ गए और अपने खीमे में लाकर जब दूध पिलाने के लिए बैठी तो बारान रहमत की इस तरह बरक़ात नबूवत का ज़ुहूर शुरू हो गया। खुदा की शान देखिए, हज़रत हलीमा के मुबारक पुस्तान में इस कदर दूध उतरा कि रहमत आलम ने भी और उनके रज़ाई भाई ने भी खूब सिकम सैर होकर दूध पिया। दोनों आराम से सो गए। इधर ऊँटनी को देखा तो उसके थन दूध से भरे हुए थे। हज़रत हलीमा के शौहर ने उसका दूध दुहा और मियाँ बीवी दोनों खूब सिकम सैर होकर के पिया। दोनों सिकम सैर होकर रात भर सुख चैन से सो गए। हज़रत हलीमा का शौहर हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकतें देखकर हैरान रह गया और कहने लगा कि हलीमा तो बड़ा ही मुबारक बच्चा लाई हो। हज़रत हलीमा ने कहा कि वाकई मुझे भी यही उम्मीद है, ये नहायत ही बाबरकत बच्चा है, खुदा की रहमत बनकर हमको मिला है और मुझे यही भरोसा है अब हमारा घर खैर व बरकत से भर जाएगा। हज़रत हलीमा फरमाती है कि उसके बाद हम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर मक्का मुकर्रमा से अपने गांव की तरफ रवाना हुई तो मेरा वही खच्चर अब इस कदर तेज चलने लगा, किसी की सवारी उसके गिर्द नहीं पहुंचती थी। काफिला की औरतें हैरान होकर मुझसे कहने लगी, क्या हलीमा, क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम सवार होकर आई थी या कोई दूसरा तेज रफ्तार खच्चर तुमने खरीद लिया है? अलगर्द हम अपने घर पहुँचे, वहाँ सख्त कहत पड़ा हुआ था। तमाम जानवर के थन
में दूध खुश्क हो चुके थे, लेकिन मेरे घर में कदम रखते ही मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए। अब रोज़ाना मेरी बकरियां जब चरागाह से वापस घर आती तो उनके थन दूध से भरे हुए, हालांकि पूरी बस्ती और कई अपने जानवरों को एक कतरा दूध नहीं मिलता था किसी को। मेरे कबीला वालों ने अपने चरवाहों से कहा कि तुम लोग भी अपने जानवरों को उसी जगह चराओ जहां हलीमा के जानवर चरते हैं। चुनांचे सब लोग उसी चरागाह में अपने जानवरों को चराने लगे जहां मेरी बकरियां चुंगती थी। मगर यहाँ तो चरागाह और जंगल का कोई अमल, कोई दखल नहीं था। ये तो रहमत आलम के बरक़ात नबूवत का फैज़ था, जिसको मेरे और मेरे शौहर के सिवा कोई नहीं, क्यों कौम का कोई शख्स नहीं समझ सकता था। और अगर जिसी तरह हर दम हर कदम पर बराबर आपकी बरकतों का मुशाहिदा करते रहे, यहाँ तक के 2 साल पूरे हो गए और मैंने आपका दूध छोड़ा दिया और आपकी तंदुरुस्ती, नशो नुमा का हाल दूसरे बच्चों से इतना अच्छा था कि 2 साल में आप खूब अच्छे और बड़े मालूम होने लगे। अब हम दस्तूर के मुताबिक रहमत आलम को अपनी वालदा के पास लाए और उन्होंने हस्बे तौफीक हमको इनाम व इकराम से नवाजा। कायदा के मुताबिक अब हमें रहमत आलम को अपने पास रखने का कोई हक नहीं था, मगर आपकी बरक़ात नबूवत की वजह से एक लम्हा के लिए भी हमको आपकी जुदाई गवारा नहीं थी। अजीब इत्तेफाक, उस साल मक्का मुकर्रम में वबाई बीमारी फैली हुई थी। चुनांचे हमने उस वबाई बीमारी का बहाना करके हज़रत बीबी आमना को रज़ामंद कर लिया और फिर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास वापस घर लाए और फिर हमारा मकान रहमतों और बरकतों से भर गया। आप हमारे पास निहायत ही खुश व खुर्रम होकर रहने लगे। घर से बाहर निकलते, दूसरे लड़कों के साथ खेलते हुए देखते, मगर खुद हमेशा हर किस्म के खेल कूद से इलाहिदा रहते। एक रोज़ मुझसे कहने लगे, अम्मी जान, मेरे दूसरे भाई बहन दिन भर नज़र नहीं आते, ये लोग हमेशा सुबह को उठकर रोज़ाना कहाँ चले जाते हैं? मैंने कहा, हलीमा फरमाती है, मैंने कहा कि ये लोग बकरियाँ चराने चले जाते हैं। ये सुनकर हलीमा ने सरकार ने फरमाया, मादर मेहरबान, आप मुझे भी मेरे भाइयों बहनों के साथ भेजा कीजिए। चुनांचे आपके इसरार से मजबूर होकर हलीमा ने अपने बच्चों के साथ चरागाह की इजाज़त दे दी। आप रोज़ाना जहां हज़रत हलीमा की बकरियां चलती थी तशरीफ़ ले जाते और बकरियां चरागाहों में ले जाकर उनकी देखभाल करना, जो तमाम अंबिया व रसूलों की सुन्नत है, आपने अमल से बचपन ही में अपने एक खसलत नबूवत का इजहार फरमा दिया। एक दिन चरागाह में थे कि एकदम हलीमा सादिया के एक फर्जंद ज़मरा दौड़ते हुए, हाँफते हुए, काँपते हुए अपने घर आए और अपनी माँ हज़रत हलीमा से कहा कि अम्मी जान, बड़ा गज़ब हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने जो बहुत सफ़ेद लिबास पहने हुए थे चीत लेटाकर उनके पेट को फाड़ डाला। मैं उसी हालत में उनको छोड़कर भागा हुआ आया हूँ। ये सुनकर हज़रत हलीमा और उनके शौहर दोनों बदहवास होकर घबराए हुए दौड़कर जंगल में पहुँचे तो देखा कि हुजूर सरवर कायनात बैठे हुए हैं, मगर खौफ व हरास, उससे चेहरा सर्द और उदास है। हज़रत हलीमा ने इंतहाई मोहब्बत लहजे में प्यार से चुमकार कर पूछा, बेटा क्या बात है? सरकार ने फरमाया, 3 आदमी, 3 शख्स जिनके कपड़े बहुत सफ़ेद और साफ सुथरे थे मेरे पास आए, मुझको चित लिटाकर मेरा पेट फाड़ करके उसमें से कुछ निकाल कर बाहर फेंक दिया और कुछ मेरे पेट के अंदर डाल दिया, लेकिन मुझे ज़र्रा बराबर भी तकलीफ नहीं हुई। ये वाक़या सुनकर हलीमा और उनके शौहर बेहद घबराए और शौहर ने कहा, हलीमा मुझे डर है इनके ऊपर शायद किसी आसेब का असर हो, लिहाजा बहुत जल्द तुम इनको इनके घर वालों के पास छोड़ाओ। उसके बाद हलीमा आपको लेकर मक्का मुकर्रमा आई, क्योंकि उन्हें उन्हीं वाक़े में खौफ था।